ये मुश्ताक अहमद वानी साहब हैं, ये 2-3 बार पूछ चुके हैं कि क्या लड़की शादी के बाद अपना सरनेम तब्दील कर सकती है या नहीं। इन्हें लड़की का शादी के बाद अपने नाम के साथ डायरेक्टली शौहर का नाम लगा लेना या अपने खानदान के बजाय शौहर के खानदान की कुन्नियत को इख्तियार कर लेना, शौहर के खानदान की तरफ खुद को मंसूब कर लेना, क्या ये जायज है, जिसे हम बोलते हैं सरनेम तब्दील कर लेना। तो याद रखें, सरनेम को तब्दील कर लेना या अपने नाम के साथ शौहर का नाम डायरेक्टली लगा लेना, बीच में ज़ौजा या इस तरह वाइफ, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किए बिना डायरेक्ट शौहर का नाम लगा लेना, इस तरह से सरनेम तब्दील कर लेना या शौहर के खानदान की तरफ खुद को मंसूब कर लेना, यह कतअन जायज़ नहीं है। इसमें इब्तिदाई तौर कम अज कम 2 खराबियां पाई जाती है। पहली खराबी ये कि इसमें इश्तिबाह है, वो इश्तिबाह नसब भी हो सकता है और इश्तिबाह खानदान भी। इश्तिबाह का मतलब ये होगा, आप उसको इस तरह समझ सकते हैं, हमारे कल्चर में जिस तरह लड़का अपने नाम के साथ डायरेक्ट अपने बाप का नाम जोड़ता है, इस तरह लड़कियां भी, जैसे फातिमा बशीर या सुमैया नज़ीर। अब अगर लड़की शादी के बाद बाप के नाम की जगह शौहर का नाम लगा लेगी डायरेक्टली, तो वहां इश्तिबाह हो जाएगा कि भाई ये बाप का नाम है या शौहर का नाम है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो जानते हैं उन्हें तो उतना इश्तिबाह नहीं होगा, लेकिन उमूमी तौर लोगों में इश्तिबाह पैदा हो जाएगा। इसी तरह मामला खानदान का भी है। अपने खानदान की वजह जब आप उस दूसरे खानदान की तरफ खुद को मंसूब करेंगे तो ये अपने खानदान को छुपाना भी है, अपने खानदान से गोया राजी न रहना भी है। ये खराबियां हो जाएंगी। तो जहां इश्तिबाह वाला लफ्ज हो, शरीयत हमें इश्तिबाह वाली चीजों से भी और इश्तिबाह वाले अल्फाज को इस्तेमाल करने से भी मना करती है। कुरान करीम ने एक मौके पर सहाबा को फरमाया, ला तक़ूलू राइना वलाकिन क़ूलू उन्ज़ुरना, कि आप राइना के बजाय उन्ज़ुरना का लफ्ज इस्तेमाल करें, इसलिए कि राइना के लफ्ज में इश्तिबाह है। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने भी एक हदीस में इसकी तरफ इशारा फरमाया दा मा युरीबक इला मा ला युरीबक, कि शक वाली चीज को, इश्तिबाह वाले अल्फाज को आप छोड़ दें, अब यकीनी अल्फाज को, साफ शुद्ध अल्फाज को ले लें, उनको इस्तेमाल करें। इसलिए इसमें इश्तिबाह है, तो ये पहली खराबी है। और दूसरी खराबी वो इससे भी बड़ी है कि उसमें तशब्बुह बिल गैर है। इसलिए कि सरनेम का तब्दील कर लेना, अपने नाम के साथ डायरेक्टली शौहर का नाम लगा लेना, ये मुसलमानों का कभी कल्चर नहीं रहा है। आप सहाबा के दौर में इसकी कोई मिसाल नहीं पाएंगे। सहाबा के बाद जो बकिया खैरुल कुरून के अदवार हैं उसमें इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलेगी। हमारे कश्मीर में भी हाल में अगर आप देख लें तो कुछ वक्त पहले तक इसकी बिल्कुल कोई मिसाल नहीं मिलती है। आप पुराने कागजात को उठा लीजिए, आधार कार्ड को उठाए, राशन कार्ड को उठाए, बाकी चीज़ों को उठाए, आप देखिए मुसलमान औरत की पहचान शादीशुदा होने की यही होती थी कि वो अपने नाम के साथ आगे बेगम का लफ्ज या खानम वगैरह लगा लेते थे। लेकिन अब ये जो कल्चर शुरू हुआ है, ये अहले हुनूद का कल्चर है, ये हिंद की तहजीब है, ये गैरों की सकाफत है। हमारे कश्मीर में ये चीज़ नहीं थी, अब ये चीज़ आने लगी है, खासकर उन घरों में जो गैरों की तहजीब को पसंद करते हैं, जिन घरों में गैरों के कल्चर को परवान दिया जाता है। लिहाजा ये अभी इब्तिदा ही है। इसको रोकने में हर इंसान, हमारे समाज का हर फर्द इसको रोकने में अपना किरदार निभाए। उलमा अपने एतबार से निभाए, सोशल मीडिया वाले अपने एतबार से निभाए, हर आदमी अपने एतबार से उसको निभा ले। शादी के मौके पर दुल्हे को भी खास ख्याल रखना चाहिए कि उसके कागजात पर डायरेक्टली उसकी बीवी का नाम उसके साथ न जोड़ा जाए, उसके खानदान के साथ डायरेक्ट न जोड़ा जाए। बीच में ज़ौजा का लफ्ज लाए आप, जैसे हम बोल देते हैं ज़ौजा गुलाम मोहम्मद, ये तो दुरुस्त है, लेकिन डायरेक्ट कह देना वो दुरुस्त नहीं है। अच्छा, इस सिलसिले में अगर आप गौर करेंगे, एक फतवा मुझे मिला था बिनोरिया टाउन का, उर्दू फतवा है, उन्होंने जवाज का फतवा दिया है, लेकिन उनके फतवे से मैं तो बिल्कुल इत्तिफाक नहीं करता हूं। और हर वो जो अरबी से थोड़ी बहुत भी शुद्ध बुद्ध रखता होगा, कुरान करीम के उसलूब को समझता होगा, वो भी उस फतवे से इत्तिफाक नहीं करेगा। मैं उसका स्क्रीन आपके सामने रख रहा हूं, आप देख लीजिए। उन्होंने जवाज पे जो दलील दी है कि कुरान करीम ने लफ्ज इस्तेमाल किया इमरात लूत, इमरात नूह, इस तरह एक हदीस पेश की है हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, कि आप अलैहिस्सलाम के पास आई तो आपने पूछा कौन सी ज़ैनब, तो सहाबा ने कहा इमरात मसूद। तो आप गौर करें इन दोनों दलीलों पर, कुरान की दलील पर भी उस पर। हम तो ये कह रहे हैं कि लड़की का अपने नाम के साथ शौहर का नाम, यहाँ तो नाम नहीं है, यहाँ तो लफ्ज इमरा है, इमरात लूत, ये बिल्कुल वैसा ही। और जैसे हम कश्मीरी में कहते हैं ज़ौजा खालिद, ज़ौजा गुलाम मोहम्मद, वाइफ ऑफ द फला, तो ये है।
तो इस एतबार से ये तो वही हुआ ज़ौजा कह देना, ये नाम के साथ नहीं जोड़ा गया है। हजरत ज़ैनब के मामले में आप देखें, वहां डायरेक्ट ये नहीं कहा ज़ैनब इब्ने मसूद, बल्कि वहां ज़ैनब इमरात इब्ने मसूद है। तो इमरा का लफ्ज बीच में ये वैसा ही जिसे मैं कह रहा हूं ज़ौजा का लफ्ज कह देना। लिहाजा वो जो आपने दलीलें पेश की उन दलीलों से इत्तिफाक नहीं है, कोई दूसरी दलील हो तो आप उससे पेश कर सकते हैं। इसी बुनियाद पर जैसे मैंने कहा नाजायज हैं, आप अरब उलमा के फतावे भी देख लें, उनमें से मिस्र का फतवा मैं आपके सामने वो भी रख रहा हूं, आप उस पर भी गौर करें। उन्होंने जो दलील दी वो यही कि तशब्बुह बिल गैर है और वाक़अतन इसमें तशब्बुह बिल गैर